Hello, my dear scholars. Today I will make you learn a very important part of English speaking, that is introduction. If you are going through an interview, if you are presenting yourself anywhere, the first question is tell me about yourself, say something about yourself. तो इंट्रोडक्शन इज द मेन पार्ट. ठीक है, अगर हम किसी की शुरुआत करने जा रहे हैं, अगर आप कहीं पर हैं, तो सबसे पहले आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है. So that is a main thing of English speaking. The first step of English speaking is introduction, and this is the proper way to introduce yourself. There are two kind of introduction: the formal introduction and informal introduction. Informal introduction means you are introducing yourself among your friends, relatives, and colleagues. And formal introduction means you are facing uh, an interview, and if you are introducing in the class and colleges and schools, so there are two kinds, formal and informal. तो फॉर्मल में कई लोग इस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जैसे मेरा नाम रमन देव है तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, दिस इज रमन देव. इनफॉर्मली आप ये कह सकते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच में, कलीग्स के बीच में, रिलेटिव्स में. बट इफ यू आर इन एन इंस्टीट्यूशन, if you are facing an interview, you don't have to speak like that. तो ये जो आप बोलते हैं दिस इज का यूज करके कि दिस इज रमनदेव, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. अगर आप यूज करेंगे तो इस तरीके से बोल सकते हैं माय नेम इज या आई एम का प्रयोग करके. और ये जो मैंने मेथड इसमें दिया है, जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, जो मेथड ये मैंने दिया है, दिस इज द प्रॉपर वे. बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट इसी क्रम में ही आपको बताना है, कोई भी चीज़ आगे पीछे इसमें नहीं करनी है. First, you will tell your name, then you will tell about uh, from which place do you belong to, then you will tell about your study. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, माई नेम इज़, आप अपना नाम इसमें फिल कर लेंगे जो भी आपका नेम हो. आई बिलोंग टू पटियाली, मैंने यहाँ पे पटियाली भरा है, यहाँ पर आप प्लेस चेंज करके भर सकते हैं. आई स्टडी इन क्लास, यहाँ पे आप क्लास फिल कर देंगे. ठीक है, अगर आप थोड़े बड़े लेवल का थोड़ा ये तैयार कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं आई हैव पास्ट, कि आपकी कौन सी क्लास आपने पास की है, इस तरीके से बता सकते हैं. या आप परसुइंग का प्रयोग करके भी प्रयोग कर सकते हैं, दैट आई एम परसुइंग, कि मैं इस क्लास में पढ़ रहा हूँ. देन आपको फोर्थ स्टेप पर बताना है माई हॉबीज़ आर. माई हॉबीज़ आर मैंने इसमें फिल कर दिया है, प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग कार्टून. ये अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट वेरी करता है, अलग अलग हो सकता है ये. तो आपकी हॉबीज़ डिपेंड करती हैं आपकी हॉबी क्या है. और किसी की हॉबी को कॉपी ना करें कभी, जब भी आप अपनी हॉबी बताएं तो एक्चुअल में वो हॉबी आपकी होनी चाहिए. सपोज दैट आपने ये बता दिया माई हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, तो प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. अगर कोई सवाल आपसे करता है तो आप बता सकें. अगर आपने कह दिया कि माई हॉबीज़ आर वॉचिंग मूवीज़, आपको मूवीज़ की कोई नॉलेज ही नहीं है, कौन सी मूवी आने वाली है, क्या है, तो हॉबी बताते समय ये ज़रूर ध्यान दें कि आपको अपनी हॉबी के बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए. अगर कोई क्वेश्चन रेज होता है तो आप उस क्वेश्चन का रिप्लाई प्रॉपर तरीके से दे पाएँ, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो इंट्रोडक्शन से उठते हैं वो कहाँ से उठते हैं, आपकी हॉबीज़ से उठते हैं. तो यहाँ पे मैंने छोटे बच्चों के हिसाब से यहाँ पे बताया है कि वॉचिंग कार्टून. और फिफ्थ पॉइंट पर आता है कि आई वॉन्ट टू बिकम, आप जो भी बनना चाहते हैं, आपका एम क्या है, आपका टारगेट क्या है, वो आपको बताना है. तो जब आपसे कोई क्वेश्चन करता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यू हैव टू स्पीक लाइक दैट, पॉइंट टू पॉइंट. देर इज नो नीड टू टेल अबाउट योर मदर, फादर, अबाउट योर फैमिली until he does not ask a question. Until he asks a question, जब तक कि आपसे वो क्वेश्चन नहीं करता है कि टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, तब तक आपको अपनी फैमिली के बारे में मेंशन नहीं करना है. दिस इज द प्रॉपर वे, दिस इज द फॉर्मल वे टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. अगला क्वेश्चन अगर वो करता है टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, कि अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, तो आप उसको बता सकते हैं दैट इस तरीके से. सबसे पहले आपको अपने पापा के बारे में बताएं, माई फादर नेम इज़ मिस्टर, आपके पापा का नाम जो भी हो उसमें लगाएं. देर इज़ नो नीड टू मैंशन अबाउट योर सर नेम, कोई ज़रूरी नहीं है आपको सर नेम उसमें मैंशन करने की, जस्ट आपको अपना नाम बताना है. दिस इज़ द फॉर्मल वे. फिर नाम बताने के बाद आपको बताना है ही इज़, जो भी वो काम करते हैं, ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ डॉक्टर, बिजनेसमैन, जो भी हैं वो आपको बता देना है. फिर बताना आपको मदर के बारे में, माई मदर नेम इज़ मिसेस, जो भी माँ का नाम है वो उसमें फिल कर देंगे. नेक्स्ट दिया है शी इज़ अ हाउस होल्ड लेडी, कि वह एक घरेलू महिला है. अगर वो
जॉब करती हैं तो जॉब के बारे में मेंशन कर देंगे दैट शी इज़ अ टीचर, शी इज़ अ डॉक्टर, जो भी हो, शी इज़ एन इंजीनियर, जो भी हो वो। एंड नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहा है आई हैव टू सिबलिंग्स, आप कितने भाई बहन हैं ये आपको बता देना है। तो ये जो 5 पॉइंट हैं ये आपको तब बताने हैं कब, जब आपसे अगला क्वेश्चन ये किया जाए कि टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, कि अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि जब क्वेश्चन ये हो रहा है टेल मी अबाउट योर सेल्फ मीन्स क्या है कि आपको अपने ही बारे में बताना है। फिर जब आपसे वो पूछ रहा है टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, तब आपको अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना है। और ये आपका जो प्रोसेस है, जो आप मैंने ये तरीका बताया है इंट्रोडक्शन देने का, ये फॉरएवर आपका काम आने वाला, हमेशा हमेशा के लिए। तो तैयार करें पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी क्रम में, ठीक है। और इसी तरीके से हम धीरे धीरे करके स्पीकिंग क्लासेस के टॉपिक्स को धीरे धीरे कवर कराते चलेंगे, बहुत ही स्मॉल, बहुत ही बेसिक लेवल से, कि जिससे बच्चे भी उसको सीख सकें। क्लास से जुड़े रहें। और बाकी मैं जो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक इंग्लिश रीडर वर्धमान कैब पब्लिकेशन का मैं पहले ही सॉल्व करा ही चुका हूँ, और जो चैप्टर रह गए हैं उसको मैं करा भी रहा हूँ। राजलक्ष्मी पब्लिकेशन का भी मैंने कवर कराया है। तो हमारे चैनल से जुड़ें, चैनल का लाभ उठाएं, ठीक है। और अगर हमारी वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।